and I came to know that you started selling vegetables. Yes, sir. इसका story क्या है? एक्चुअली क्या है, घर में ऐसे खाने के लिए वेजिटेबल उगाते थे Right. तो हमने देखा कि बहुत सारा वेस्टेज हो रहा है, तो मैं सोचा कि व्हाई डोंट आई सेल दिस आउट. तो आपने अपने करियर को खुद चूज की. You are the one who has chosen your career path, right? फेलियर्स तो हर रोज एनकाउंटर करते हैं हम लोग. इट्स नॉट Correct. अबाउट फेलियर्स, इट्स ऑल अबाउट व्हाट वी लर्न फ्रॉम दैट फेलियर्स. कोई भी चीज़ मान लीजिए कहीं इन्वेस्टमेंट करके वो ख़राब हो गया, तो हमको सीखना है कि वहाँ ऐसा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है. अप डाउन होगा तभी बिजनेस होगा. कि अगर हम लोग अप डाउन होगा तो भी हार्ट चलेगा, तो हम जिंदा राइट हैं. राइट. इट्स लाइक द हार्ट बीट्स. This is important for an entrepreneur to have this kind of mindset कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, I will do business. हमको सर ड्राइवर होने का बहुत शौक था. Formula गाड़ी One. गाड़ी Formula One driver? या Michael Schumacher? आई फॉलो डायरेक्शन मोर देन स्पीड. मुझे जल्दी नहीं करना है, चीज़ों को करना है, लेकिन जो टाइम लगता है. Welcome to My Career, My Choice. This episode is very special to me for two reasons. First, this episode has been shot outside Calcutta. We are now in Shiliguri, and this is the first episode of My Career, My Choice which has been shot outside Calcutta. So this is a very special episode for me. Second, the person with whom I'm going to interact today is a very special person. So I will introduce you with this person. His name is Mr. Hemant. Mr. Hemant, welcome to My Career, My Choice podcast. It's a big honor to be here with you, sir. Thank you so much, sir. Hemantji, I was reading your bio. You are born and brought up in Sikkim, Yes, sir. right? And if you can enlighten us about your career choices, your journey so far. So how you started your journey? So I want to just go back in the time machine, and I want to start when I was in class 9. Okay, that time I was so fascinated about the business. Okay, मैं कुछ करना चाहता था लाइफ में. मतलब उस टाइम में मुझे एक स्पार्क आया था दिमाग में कि मुझे लाइफ में कुछ करना है. आई वांट टू बी समथिंग इन माय लाइफ. मैं सोचा कि क्या करके आदमी बड़ा हो सकता है. तो मैं एक न्यूज़पेपर के पीछे MBA करके दिखा. मैंने नीचे लिखा था मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. तो मैंने सोचा उस टाइम कि अगर मैं मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर लूँ तो शायद मैं भी बिजनेसमैन बन जाऊँ. मतलब उतना ही लॉजिक था मेरे पास Right. में. ठीक है. फिर उसके बाद में 2-3 दिन के बाद में मैंने देखा कि वहाँ पे BBA, इट वॉज रिटन BBA आउट देयर. ओके, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. तो आई गॉट कन्फ्यूज लिटिल बिट मास्टर्स और So you have बैचलर्स में. never ever worked with any organization in your life. नो सर. So I- as soon as you completed your graduation, Right. then you have done your MBA, you have started your business. Right, sir. So actually, basically, I did my bachelor's, and after that, I started my business. Okay. So that time, I was very much. मुझे बहुत इच्छा थी जानने के लिए कि बिज़नेस में पढ़ना कैसे है. ठीक है. तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि आफ्टर क्लास 10 आई हैव टू ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम. सो आई वेंट टू अनदर स्कूल from my place to another place. So in those days, Yeah. you are in Sikkim. Yeah, I was in Sikkim only. So there was nobody to guide you there. Nothing, sir. Nothing. So you was did there. it by yourself. Yeah, I did right? myself. So मैं क्या था ना सर, पढ़ने में अच्छा ही था, लेकिन उतना पढ़ाई में ध्यान नहीं होता. मैं कुछ आउट नॉलेज में ध्यान रखना, लोगों के साथ में बैठना, गिटार बजाना, गाना गाना, ये चलता रहता था. तो Right. आई यूज्ड टू बी सोशलाइज्ड विद द पीपल. ठीक है, मैं बहुत लोग से मिलता था. सो ऐसे ऐसे इधर उधर कर करके मेरे दिमाग में आया कि आई हैव टू डू इफ़ आई वांट टू डू समथिंग इन लाइफ दैट इज़ बिजनेस. सो मैं उसके पीछे पढ़ा. सो 11th आई ज्वाइंड इन द कॉमर्स स्ट्रीम. मैंने 11-12 कॉमर्स से पढ़ाई किया. फिर आफ्टर दैट आई डिड माई बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. तो जैसे मैंने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया तो उन सोचा दिनों घर में. कितना डिफिकल्ट होता था सिक्किम से, बिकॉज सिक्किम इज़ वेरी क्लोज टू मी. Yes, इट्स अ वेरी क्लोज स्टेट, राइट. जितनी बार मैं I went to Sikkim, I just fallen in love with that particular
state, right? But I just want to understand in those days how difficult it was for people of Sikkim to identify their career choices and to select institutes. सर बेसिकली क्या होता था ना सिक्किम में शायद वो ट्रेंड अभी तक गया नहीं है वहाँ पे जितने भी लोग हैं कम पॉपुलेटेड एरिया है Right. तो पीपल Very talented people. हाँ टैलेंटेड एक्सट्रीमली टैलेंटेड पीपल आर देयर बट ओनली द थिंग इज दैट यू कंप्लीट योर स्टडीज एंड you go for government jobs. That's a trend. Okay, that is a trend, sir. Okay, Natural so trend. natural trend is there. So I did not follow anything. I went against my parents. Okay. So after that, gradually I encountered with a lot of hardship in my life. मैंने बहुत चीज़ को देखा है, बहुत नज़दीक से दुख भी देखा. So when you started your business, right? How you generated your fund, the startup fund, जो आज के ज़माने में angel funding ये जो होता है, उस ज़माने में I don't think you even कुछ knew नहीं था, that sir. kind of vocabulary, Right. So how you started? I was looking to your bio and I came to know that you started selling vegetables. Yes, तो sir. इसका story क्या है? एक्चुअली क्या है हमारा घर में एक इट्स अ फार्म हाउस टाइप ना माय मॉम डैड बोथ आर नाउ दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयड रिटायर्ड ओके तो वी हैड सम काउज ठीक है Right. तो वो लोग क्या करते थे घर में ऐसे खाने के लिए वेजिटेबल उगाते थे Right. तो हमने देखा कि बहुत सारा वेस्टेज हो रहा है ठीक है जो अब कितना खाएगा हम लोग तो वी वेर अ वेरी स्मॉल फैमिली आई हैव माय वन ब्रदर तो excess food को you started? एक्सेस फूड को देखा तो मैं सोचा कि वाई डोंट आई सेल दिस आउट तो आई स्टार्टेड पिकिंग ऑफ ऑल द वेजिटेशन आउट देयर ठीक है तो product तो आपको घर में मिल गया? हाँ घर में मिल गया तो Without any विदाउट investment? हाँ इन्वेस्टमेंट नहीं था लेकिन काम तो करना पड़ता था माँ बाप भी ऐसे फोकट में रखने नहीं देते थे ठीक. तो आई हैव टू गो फॉर मैंने बहुत कुछ किया सर लाइफ में बेसिकली वो जो होता घास काटना होता है वो किया गाय मतलब complete कम्प्लीटली agriculture. विलेज लाइफ मैंने जिया है सर ठीक है सो आफ्टर दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं वहाँ से अपना वेजिटेशन को उठा के ले जाके जो लोकल मार्केट होता है ना लोकल मार्केट में जैसे कि चादर बिठा के बैठना ठीक है Okay. उसमें जो क्या बोलते हैं उसको वे मिसिंग basic से हाँ आपने बेसिक जो start एकदम ग्राउंड लेवल का होता Ground है level ठीक से, है right. उसमें जो है वेइंग मशीन लगा के वो आयरन का वो आता था वेट मेजरमेंट उसको लगा के ऐसे तौल के हम बेचते थे सर Okay. ठीक है सो आफ्टर दैट व्हाट आई थॉट कि मेरे पास बाइक था सर ठीक है तो मैं सोचा कि अगर लोग को मैं होम डिलीवरी दे दूं तो कैसा रहेगा उस ज़माने में? उस ज़माने में ठीक है There was नो ऐसा कोई नहीं था तो मैं सोचा कि कुछ हमारे घर में उस टाइम तकरीबन आई सोल्ड अराउंड 800 प्लस ये कौन सा साल होगा अप्रॉक्सीमेटली? 2008 की बात है सर 2008 की हाँ बात है. 2008 फेसबुक भी नहीं आया था, सोशल उस टाइम मीडिया हाँ सोशल मीडिया भी कुछ नहीं था 2010 में आया हाँ, फेसबुक. तो उससे पहले किया आपके हाँ, दिमाग में आ गया कि हाँ दिमाग में आया कि सर मैं जाके लोगों को घर में सर्विस दूं घर में क्योंकि service हाँ घर में सर्विस तो मैंने क्या किया कि जो एक पैकेट बनाया मैंने हमारे घर में उस टाइम सबसे ज़्यादा जो जिसका उत्पादन हुआ था वो टोमेटोस था सर वेजिटेशन बहुत अच्छा हुआ था आई सोल्ड अराउंड 800 प्लस केजीज इन 2 months ओके. उतना आया था ठीक है Okay. तो वो भी घर घर में जाके लोगों को देखा वो भी छोटा सा जगह में सर तो हम लोग ठीक है? ऐसे भी बोल सकते हैं कि यू आर द फर्स्ट पर्सन हाँ. इन इंडिया टू इनिशिएट द होम डिलीवरी ना सर्विस. हो सकता है हो आपने सकता है। उस टाइम में सोचा नहीं. आज जो देयर आर मेनी एमएनसी Right, कंपनी right. राइट जो आपको घर घर जाके 10 मिनट्स में डिलीवरी दे रहा है ठीक है. तो उस जमाने में आपने उस बिजनेस एंगल को लेके सोचा नहीं बट यू हैव स्टार्टेड एन इनोवेशन वाज देयर. थोड़ा सा एक इनोवेशन लगाया कि लोग को घर में जाके मैं सामान दे आऊँ Right. लोकली Locally. जहाँ तक हम पूरा मतलब विद इन अ 5 किलोमीटर सरकमफरेंस जो रहता है तो आई स्टार्टेड डूइंग लाइक दैट. सो उसके बाद मैं घर में एक पैकेट बना के लेके जाता था 1 किलो हाफ kg का. एंड यू स्टार्ट गेटिंग कॉल्स फ्रॉम द पीपल या उसके बाद लोग ने बोला कि भाई टमाटर है थोड़ा भिजवा दो ऐसा करके. सो ग्रेजुअली मार्केट में जो उस टाइम टमाटर का जो रेट था 8 रुपीज़ था लेकिन मैं 15 रुपीज़ में बेचता था. अच्छा बिकॉज ऑफ द क्वालिटी. या क्वालिटी भी मेंटेन करता था. मैं क्या करता था ना जो है टमाटोस को हम लोग क्या करते थे शाम में उसको
ये हार्वेस्ट करते थे। ले जाके हम स्टोर्स में डाल के पूरा रात भर उसका जो मॉइस्चर कंटेंट जो रहता ना उसको निकाल के सुबह जो है उसको पोंछ के पैक करते थे। उससे क्या होता था, 1 हफ्ते तक फ्रेश रहता था टमाटर। ओके, लॉन्जिविटी हाँ, भी लॉन्जिविटी रहता था कि मॉइस्चर कम होता था ना Moisture बाहर कम का। होता था। और बाकी लोग क्या करते थे, सीधा पैकेट में डाल के लेके जाके बाजार में बेचते थे, तो उनका 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता So था। with innovation, you started selling tomato, and I just want to know because I was reading your bio, कि you started selling vegetables, and from there your journey यस सर। to form a college in Bangalore. ठीक है, आई थिंक ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? एंड दैट आल्सो इन नर्सिंग, इफ आई एम नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक। आपका एक नर्सिंग कॉलेज भी है इन बैंगलोर, राइट? राइट सर। सो एथेना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के नाम से हम लोग नर्सिंग कॉलेज चलाते हैं। हम Right. लोग 5 जन मिल के खोले एंड आई एम द डायरेक्टर फॉर मार्केटिंग एडमिशंस का सारा जितना भी रहता है। आई यूज्ड टू हैंडल एवरीथिंग। बिकॉज आपके बातों से ही लगता है कि सेल्समैनशिप इज ऑलरेडी देयर इन योर डीएनए। या ठीक है, अब एकदम बचपन से आपने स्टार्ट कर दी। देखा है मैंने एक्चुअली। Right. माय मॉम डैड दे यूज्ड टू हैव अ स्मॉल शॉप। Right. वो लोग कपड़े के दुकान चलाते थे उस टाइम पे, टेलरिंग गुड्स का। तो आई गॉट इंस्पायर फ्रॉम दैट थिंग ऑल्सो बेसिकली। सो धीरे धीरे करके मुझे पता नहीं था कि मेरा जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर जो रहता है, मैं बिजनेस में ही रह गया। सो मैंने ज़िंदगी में किसी के अंडर में मतलब नौकरी नहीं की, किया भी वो भी मतलब एज अ चैनल पार्टनर, या होता ना कि अपना काम करो फिर उसका अपना जो बनता वो लेके आना, वो किया मैंने। तो आई डिडंट वर्क एज अ एम्प्लॉयमेंट से, आई यूज्ड टू वर्क एज अ आपको फ्रीलांस। क्या लगता है कि इज इज इम्पोर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर टू हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, आई विल डू बिजनेस? ये एकदम, बिकॉज आज के तारीख में क्या है कि 2014 के बाद हिंदुस्तान में, राइट, वी हैव सीन दी स्टार्टअप वेव्स केम इन इंडिया, कि घर घर में स्टार्टअप। जितना स्टार्टअप हुआ है 2014 के बाद हिंदुस्तान में, उतना स्टार्टअप इंडिपेंडेंस के बाद भी नहीं हुआ। ठीक है, 2014 ऑनवर्ड से। right. एंड द फेलियर रेट ऑफ दोज स्टार्टअप्स इज ऑल्सो वेरी हाई। इसका एक रीज़न है, आई वॉज जस्ट रीडिंग सम आर्टिकल, पीपल हु वॉज इन टू जॉब, राइट, दे थॉट के एक पैरेलल बिजनेस कर लेते हैं, साइड में एक बिजनेस शुरू कर देते हैं, स्टार्टअप शुरू करते हैं। बिकॉज जो जॉब करते हैं, जो नौकरी करते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि बिजनेस करना बहुत आसान की बात है, Right, बिजनेस करेंगे तो पैसा आएगा। दैट इज देयर माइंड सेट। सो एंड दे आर नॉट अ रिस्क टेकर, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स आर दोज पीपल हु कैन टेक रिस्क। एक एंटरप्रेन्योर्स और एक जॉब करने वाले के बीच में अंतर यही है कि ये रिस्क टेकर है, वो ज़्यादा, जो जॉब करता है वो ज़्यादा रिस्क टेकर नहीं होता है। सो स्टार्टअप वेब में हमने जो देखा कि पीपल हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस अलॉन्ग विद देयर जॉब, एक पैरेलल ऑप्शन कि मेरा बिजनेस में मैं एक्सपेरिमेंट भी कर लूँ एंड लेट्स सी इफ इट गेट क्लिक्ड देन आई विल लीव द जॉब। तो आपने तो कभी ऐसा नहीं सोचा, नहीं, यू नहीं। स्टार्टेड स्ट्रेट डूइंग बिजनेस। सो सी व्हाट इज़ द मेन थिंग, नो पीपल गेट आउट ऑफ फोकस्ड। अगर आप दो चीज़ को लेके चल रहे, यू कांट डू इट सर। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। दो नैया में पैर नहीं डाल सकते सर। इट विल बी बिग एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। जैसे कि कोई 2 बीवी को साथ में नहीं रख सकता, वैसा ही है। जॉब और बिजनेस अलग अलग चीज़ है। जॉब है, बिजनेस बिजनेस है। या तो जॉब पकड़ो या तो बिजनेस पकड़ो, या जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू करो, पैरेलली मत करो। पैरेलली मत करो। राइट। सो व्हाट इज़ द थिंग, नो सर, इन बिजनेस क्या होता है ना, बहुत सारे रिस्क होते हैं। आपको फ्लोर में भी सोना होता है और जाके 7 स्टार होटल में भी सोना होता है। वो दोनों एटीट्यूड होना पड़ेगा आपके लिए। यू हैव टू मूव डाउन एंड ऑल्सो वर्क, यू हैव टू कम अप एंड ऑल्सो वर्क, क्योंकि कभी भी फ्लक्चुएट हो सकता है। बिजनेस इज़ लाइक जो हमारी सांसें चलती है ना, वो एक हम लोग जैसे कि ऑक्सीजन को मेजर करने वाला जो मशीन रहता है साइड में अप डाउन करता रहता है, बिजनेस ही है। तो मॉनिटर्स, हाँ, मॉनिटर्स, हार्ट बीट मॉनिटर्स, अप एंड डाउन होता रहता है सर। तो बेसिकली बिजनेस को हम लोग अगर करना है तो यू हैव टू गिव होल हार्टेड फोकस। और ऐसा नहीं कि आप जॉब कर रहे हैं, आपने बहुत कुछ सीख लिया है बिजनेस। मान लीजिए कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है, एटलीस्ट अब मैनेजर के पोजीशन पे भी काम कर रहा है और किसी पोजीशन में भी काम कर रहा है, वो देख रहा है कि बिज़नेस करना तो बहुत आसान है,
हम शुरू लेकिन कर हाँ, देते हैं। लेकिन जो सीट होता है ना सर ऊपर वाला, जो हॉट, जो नीचे से फायर लगता है ना, तो जो बैठता है उसको ही पता चलता है कि कितना हॉट होता है वो सीट, राइट बिकॉज यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। इफ़ यू हैव केप एम्प्लॉयज़ ऑल्सो, आप जितने भी डेप्थ में हो, कहीं से भी घुमा के फिरा के कैसे करके भी उन लोग को मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट ह्यूमन ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट। एज यू ऑल्सो हैव द एक्सपीरियंस, राइट सर? सो कभी तक तो सर क्या, आज के तारीख में इफ somebody asks me कि सर बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, what are the basic skills that is required, how to raise fund, I will say no. बिजनेस करने के लिए you should know how to manage your people. राइट? That is the toughest job. If you have ठीक the है। proper management of human resources, then business will automatically go. There is not an issue, because see sir, what is the thing, मैंने अपने लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि पैसे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिलेशन और लोग, क्योंकि पैसा तो कभी भी आ सकता है। मान लीजिए एक रात में कोई शेयर मार्केट में पैसा डाल दिया तो दूसरा दिन बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, लेकिन डूब लोग भी नहीं सकता है। हाँ, लोग नहीं कमा सकता है। रिलेशनशिप कमा नहीं Relation, सकते, एक ट्रस्ट बार- नहीं कमा हाँ, सकते। ट्रस्ट नहीं कमा, एक बार को रिलेशनशिप ख़राब हो गया तो लाइफ टाइम वो अच्छा नहीं रहेगा। Right. तो द थिंग इज़ दैट यू हैव टू वैल्यू ह्यूमन रिसोर्सेस, राइट जो आपको साथ दे रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, उनका जो नॉउज होता है वो देखना पड़ता है, एंड यू हैव टू कीप मोटिवेटिंग देम। राइट। अगर वो कोई काम भी ना करे So तो how जैसे- you motivate your team or how you motivate yourself? सर मैं तो एक ही चीज़ है सर, आई एम हाईली फोकस्ड पर्सन। मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, अभी तो स्टार्ट ही किया है सर, ठीक है, जस्ट आई एम ऑन द वार्म अप स्टेज। तो एज एन स्टार्टअप ही बोलूँगा मैं, बिकॉज लास्ट ईयर ओनली आई लॉन्च माई कंपनी पॉडल एजुकेशन एंड हम रिसर्च स्टार्टअप नहीं फाउंडेशन। बोलेंगे because you have already done so Yeah. many things in life. Your institute is already there. Right, right. But for the audience, Mr. Hemant came back to his roots. अभी आप सिक्किम में आ चुके हैं, नॉर्थ बंगाल में यू आर स्टेशन because you want to do it something for your state. Right. Right? I want to do for the people Of Sikkim. my area, sir. Right. सिक्किम हुआ या नॉर्थ बंगाल Bengal हो गया। बिकॉज आई एम रिलेटेड विद बोथ द प्लेसेस। Right. मैंने जो अपना ग्रेजुएशन किया वो नॉर्थ बंगाल में ही किया मैंने, North ठीक Bengal है, जो University से एजुकेशन, आपने हाँ किया, एजुकेशन right. किया है। तो फिर उसके बाद सिक्किम, तो आई एम बॉर्न एंड बॉट अप सिक्किम इज आउट देयर। सो मैं चाहता हूँ कि ये जो छोटी छोटी जगह है जो छूट के बैठी So हुई you want to empower the youth Right. of North Bengal, है, राइट सर? including Sikkim, Yes. right? नॉर्थ बंगाल और सिक्किम में जितने भी आने वाले जो जितना तकलीफें आपने झेली है, you don't want them to Right. face all this kind of challenges, Right, sir. तो मुझे एक बार बताइए कि you must have faced so many failures in life. सर वो तो डेफिनेटली हर बिकॉज रोज आपके जर्नी से ही पता चलता है कि यू स्टार्टेड योर जर्नी बाय सेलिंग वेजिटेबल्स, देन यू promoted a nursing college, right? And again you came back to North Bengal to start an educational consultancy business where you're focusing to empower the youth of North Bengal as well as Sikkim so that they can transform their life. Right. ठीक है? So every time you take a back step and then you bounce back. What is the secret of this kind of things? कैसे आप इसको कर लेते हैं? एक तो सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है फैमिली की सपोर्ट सर। आई हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। माई वाइफ, माई फादर, मदर एंड माई एंटायर फैमिली, दे सपोर्ट मी वेरी वेल। Right. ठीक, माई ब्रदर सिस्टर जो भी है तो हमको सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट करते हैं, ठीक है, जैसे कि हाइड्रेटेड रखते हैं चीज़ों को लेके। सो आई फील एनर्जेटिक एंड आई वर्क। फर्स्ट सोर्स ऑफ मेरा सोर्स वही है। अब बाकी दूसरा चीज़ जो है सर, मुझे स्पीड पकड़ना नहीं है, मुझे सही डायरेक्शन पकड़ना है। सो आई फॉलो डायरेक्शन मोर देन स्पीड। मुझे जल्दी नहीं करना है, चीज़ों का करना है, लेकिन जो टाइम लगता है, जैसे कि मान लीजिए It's a very important thing you have said. Very important thing. हमको एक खाना खाने का एक 15 से 20 मिनट का जो टाइम लगता है हमको उतना ही लगाना है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट में खाना है पूरा, पचेगा नहीं सर। Right. सो दैट इज़ द थिंग। सो Because this is a very important thing. Very important thing. I can say for my own experience कि कभी-कभी स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि सर हाउ कैन आई गेट ओवरनाइट सक्सेस? ओवरनाइट सक्सेस होता ही नहीं है। होता नहीं है।
होता ही नहीं है, ठीक है. यू हैव टू जस्ट फ्लो विद द टाइम. मैंने लाइफ में आपको वक्त के साथ जाना है, राइट सर, ना आगे ना पीछे. पीछे आप जा नहीं सकते, जो हो गया वो हो गया, यू कैन नॉट गो बैक, राइट. आगे जाने की कोशिश आप ज़्यादा करोगे तो देयर इज़ अ हाई चांस एक्सीडेंट हो सकता है. सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू शुड फ्लो विद टाइम. एंड सर वी कांट गो अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर ऑल्सो सर. राइट. लॉ ऑफ नेचर इज ऑल्सो द सेम थिंग. Right. जब हमारे पास ऊपर when we see we have patience, we have everything, slowly and gradually, वो क्या होगा ना सर, अगर मैं फास्ट में जाऊँगा तो कर सकता हूँ, वो मेरे लिए होगा. राइट. आई कांट डू अदर्स के लिए नहीं होगा. राइट. अगर मैं फास्ट करूँ तो मेरे लिए हो, जैसे कि मान लीजिए मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, कमा लिया, ज़मीन उमीन खरीद लिया, Loss भी हो सकता है. लॉस भी हो सकता है, ठीक है. कमा के तो अपने लिए तो कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं. लेकिन व्हाट इज़ माई एम्बिशन, माई एम्बिशन इज़ टू बिल्ड एन एम्पायर सर. हाँ, जहाँ पे मेरे जितने भी लोग हैं, मेरे जगह के जितने भी लोग को एक प्लेटफॉर्म मिले, राइट. उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, राइट. उनको एक राइट गाइडेंस मिले, राइट. ठीक है. एंड दिस शुड गो जनरेशन टू जनरेशन, तभी जाके मज़ा आएगा. सो दैट इज़ द रियल अचीवमेंट ऑफ लाइफ. तो जनरेशन टू जनरेशन करने के लिए You want to transform their life. या आई वांट टू And ट्रांसफॉर्म. I was also reading your bio. You're also doing some kind of social work, like you are into human rights. यस सर. तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए. आप वो क्या करते हैं? क्या होता ना कि बहुत सारे लोग जो है सिक्किम से जुड़े लोग होते हैं, मेरे कोई दोस्त वगैरह, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है. मान लीजिए कोई लीगल प्रॉब्लम्स आता है और कहीं पे वो लोग जाके बोल नहीं पाते, क्योंकि देखिए हिल्स के लोग थोड़ा सीधा रहते हैं, ठीक है. मतलब दे हैव अ बिट, मतलब अच्छे लोग होते हैं, They're very simple सिंपल पीपल. एंड वो कहीं जाके कुछ एक्सप्रेस करने में मतलब हिचकिचाते हैं, डरते हैं. मैं उनको ही मोटिवेट करता हूँ और मैं डायरेक्शन देता हूँ. ऐसा नहीं कि मैं जाके सॉल्व करता हूँ, मैं बताता हूँ तुमको ये करना, ये करना, ये करना, ये So you play the role of Yeah. Lord Krishna. करना. नॉट एग्जैक्टली सर. आपका रोल आप डायरेक्शन देते हैं. डायरेक्शन देता हूँ. In Mahabharata, Krishna has also given direction to Arjuna. युद्ध तो उसको ही लड़ना पड़ा. राइट. राइट. मैं उनको बताऊंगा, मैं आके कुछ नहीं कर पाऊंगा, हाँ, लेकिन मैं आइडिया दूंगा क्या करना. I'm not making mistake. You are also president of human rights. Right, sir. So which zone you are? So I'm the working president right now of Human Rights Council of India. तो छोटे मोटे जैसे ही छोटे मोटे चीज़ को लेके अब सिक्किम में क्या है ना, लोग की जो टेंडेंसी है अभी थोड़ा सा, हाँ, दे आर हैबिचुएटेड टू ड्रग्स एंड ऑल, ओके, लैक ऑफ मोटिवेशन, बहुत सारी चीज़ है वो जो हम मतलब क्या होता है हर जगह मौजूद है. सिक्किम में नहीं बोलूँगा, पूरा इंडिया में प्रॉब्लम अभी के टाइम, अभी का जनरेशन पता ही ना सर आपको, दे हैव मोर स्किन टाइम. वो लोग को फैमिली के साथ में टाइम बिताने का टाइम नहीं रहता है, ठीक है, सोशली नहीं बिताते. तो वो लोग क्या होते हैं ना कि अकेले पड़ जाते हैं, तो दे स्टार्टेड डूइंग सम अब्यूज़ थिंग्स, ओके. तो ऐसे में जब बच्चे जाते हैं तो डिप्रेशन में पड़ जाते हैं, बहुत सारा चीज़ रहता है. तो मैं क्या करता हूँ कि जो बच्चे मेरे राडर में आते हैं, जैसे कि कोई कॉलेज पास आउट है, कोई क्लास हायर सेकेंडरी पास आउट करके बैठा हुआ है, कोई छोटा सा प्राइवेट नौकरी कर रहा है, मैं क्या करता हूँ वो लोग को हाइड्रेट करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ. मैं ये बोलता हूँ कि तुम यू हैव टू डू समथिंग इन योर लाइफ, इफ़ यू हैव गुड विजन यू कैन ज्वाइन माई टीम. तो मैं उन लोग को मोटिवेट करके कुछ काम देता हूँ ताकि वो इंगेज रहे, दो पैसा वो भी कमाए सर. तो इसी तरीके से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि This is a big job you are doing. Yeah. Right? So- तो आपको कभी ऐसा can we see हेमंत जी into politics? no sir, actually there is not the cup of my tea. Okay. Because politics I have seen very closely. Okay, so I don't want to come in politics. As if now तो no है सर, क्योंकि because I am nothing out, I have to मुझे क्या है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, क्योंकि पॉलिटिक्स में जब आएंगे ना तो इट विल बी अ डिफरेंट सिनेरियो. मैं अपनी तरफ से कुछ करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा एम्पायर बिल्ड करना चाहता हूँ, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना चाहता हूँ, लोगों को सोशलाइज करना चाहता हूँ और ह्यूमन वैल्यू सिखाना चाहता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि लोग एथिकल बैठे एंड दे शुड नो लाइफ स्किल्स क्या है. अब जब आदमी को, एक इंसान को लाइफ स्किल्स के बारे में पता नहीं, कल को जाके उसको
तो बहुत दिक्कत आ लाइफ में सकती है। दिक्कत आ जाती है. सो यू शुड नो व्हाट इज़ लाइफ स्किल्स क्या होता है. यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रेस्पेक्ट योर सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली. यू हैव टू हैव अ वेरी मतलब गुड माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट में लोगों को मैं सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम करना चाहता हूँ अगर देखा जाए तो. आई वॉन्ट टू Okay. मोटिवेट देम, आई वॉन्ट टू हाइड बिकॉज वो कोई नहीं करता ऐसा. देखिए आके एम्प्लॉयमेंट देना बड़ी बात नहीं, बट उसको उस लेवल तक कैपेबल बनाना बड़ी बात है सर. I have written a book on this, My Career, My Choice. Yeah. And I just want to say to my audience that Hemant ji has read that book. So what is your observation on that particular book? सो माई टू मैं एक ब्रीफ करता हूँ बुक के बारे में. मैंने हैव गॉन थ्रू ऑल द चैप्टर्स, मैंने देखा सारा कुछ. तो उसमें सर आपने वहाँ पे पूरा क्या बोलते हैं उसको, इस तरीके से मोटिवेशन दिया है ना लोगों की. अगर वो सही से वो किताब कोई पढ़ ले, इफ़ दे कैन इम्प्लीमेंट ओनली 30% ऑफ दैट बुक इन देयर लाइफ, दैन देयर लाइफ विल बी सक्सेसफुल सर. एंड आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट सर दैट कि आपने इतना रिसर्च करके इस बुक को बनाया. यू हैव रिलेटेड द बुक विद I गीता. have put in my 20 years of experience yes. into that particular book because I understand. जब मैं स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता था, एंड एज यू राइटली सेड, दिस इज नॉट an issue of Shikib. This is worldwide concern. Worldwide concern, Worldwide concern. Student get nowadays depressed very fast. उसको हर चीज में डिप्रेशन एक बीमारी हो चुकी है. किसी भी चीज में दे गेट डिप्रेस्ड इमीडिएटली, राइट? तो नाउ डिप्रेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन. तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज एंड वी हैव टू एलिमिनेट दैट. सो डिप्रेशन को एलिमिनेट करने के लिए द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, यू हैव टू मेक सम राइट चॉइसेस इन लाइफ. नाउ राइट चॉइस लेने के लिए यू शुड नो कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है. What is the purpose of my life? Why I have been born as a human being. So your why factor has to be clear. If your why factor is not clear, आप कुछ भी कर रहे हो, the end will not be satisfactory. कुछ भी, आप कुछ भी, जैसे your why factor is clear. You want to do it for the society. You want to do it for the next generation. Your why factor is clear. That's why इतना failure आने के बाद भी आपकी ज़िंदगी में, right? You have bounced back each and every time because your why factor is clear. But आज के यूथ में वो why factor clear ही नहीं है. I've seen student जो बीटेक करने के बाद डिप्रेशन में चला जाता है. यस सर, एब्सोल्युटली. बिकॉज लाइफ में एक ही चीज़ रहता है ऑन प्रोफेशनल ग्राउंड हुआ. इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, यू हैव टू बी फोकस्ड. And what is your ambition, what are your goals, it should be clear. And Right. major thing is that what is the purpose of your life. लेना तो हम सब जानते हैं, लेकिन देना क्या है. देना right? क्या है? अब सबको चाहिए. when you are onto entrepreneur ground, only the thing is that you want to take money. Right. You want to become rich, but what you want to give after being rich. It's a givers gain world. Yeah. देना पड़ेगा. देना देने पड़ेगा. के बाद you will gain it. Yeah. Right. Other than that, there is. सो यहाँ पे क्या है, लोग को ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं हम लेंगे, बट व्हेन यू थिंक दैट हम देंगे बोल के, तो देन perception will change. perception पूरा will change. perception change हो जाएगा. सो मुझे यही क्या है कि लेना तो देखिए सर, वी आर डूइंग बिजनेस भी करते हैं हम लोग, ठीक है. आई हैव अ टीम, बिग टीम, ठीक है. टूरिज़्म ट्रैवल्स का भी चलता है और ये एजुकेशन का भी चलता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वांट टू गिव माय एक्सपीरियंसेस, सो कि वो एक्सपीरियंसेस लेके आने वाले जनरेशन उससे मोटिवेशन लेके खुद कुछ करे. जो डिफिकल्टी से आपने पास किया उसको ना करना पड़े. और सर सिक्किम ऐसा स्टेट है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, लोग अभी के टाइम में दे आर फुल्ली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट भी कितना करेगा सर, बिकॉज नाउ सी द वर्ल्ड इज़ गोइंग ऑन डिफरेंट सिनेरियो. आपके पास में ये जितना भी मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीज़ आया. अब ह्यूमन रिसोर्स का काम ही आधा कर दिया आज के टाइम में. तो नाउ आई डोंट थिंक दैट इफ़ दिस टेक्नोलॉजी गोज़ ऑन कि हम लोग को ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स रखना जरूरी है. लेकिन द थिंग इज़ दैट बेसिक नेसेसिटी जो रहता है अपना, उसमें अगर कोई एनी स्टूडेंट
हु वांट्स टू मेक द करियर प्रोफेशनल. मान लीजिए आज के टाइम में कोई एग्रीकल्चर में जाके भी पढ़ाई करेगा, ही कैन डू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी लगा के अच्छा से काम कर सकेगा, राइट. कि एज बीइंग ए ह्यूमन बीइंग वी हैव टू नीड फूड टू सर्वाइव. आज के टाइम में सब केमिकलाइज्ड फूड बहुत ज़्यादा रहते हैं. सिक्किम का एक ऑर्गेनिक स्टेट बोल के एक टैग पहले से रह चुका है. दे कैन गो ऑन फॉर दैट. एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सीखने के लिए जा सकते हैं. दे कैन स्टडी दैट टेक्नोलॉजी, दे कैन कम बैक एंड दे कैन डू समथिंग इन देयर ओन प्लेस, राइट. एंड मेनी थिंग्स आर देयर सर. क्योंकि सर्वाइवल बोलते हैं ना, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट. यू हैव टू बी फिट फॉर योर सर्वाइवल. तो इसीलिए तो पर्पस आइडेंटिफाई करना वही इज बात वेरी है. इंपॉर्टेंट. दैट इज इम्पोर्टेंट. लाइफ में अगर पर्पस ही पता नहीं चलेगा तो आदमी तो भटकता रहेगा. सो नाउ डेज सर देखिए, आज के टाइम में मैं तो यही चाहता हूँ कि हर स्कूल्स में हम लोग, अगर देखा जाए व्हाट आई सी, वैल्यू एजुकेशन हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट राइट. अपार्ट फ्रॉम करिकुलम में सर देखिए, आज जो हमने सीखा कॉस थीटा साइन थीटा कहाँ काम लगा सर. आज के टाइम में ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम लगा सर. ज्योमेट्री कहाँ काम लगा. कहीं काम नहीं लगा. हम लोग को एक चाहिए वैल्यू एजुकेशन जो हमारा लाइफ में वैल्यू को ऐड करे. राइट. सो मेरा कहना है कि यही है कि अभी के टाइम में जो आने वाले जनरेशन है उनको वैल्यू एजुकेशन के बारे में मोरल साइंस के बारे में ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत होगी आज के टाइम में. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. बट थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा इसमें कि यस, ट्रिगोनोमेट्री हम लोगों की ज़िंदगी में अभी काम नहीं आ रहा है, ठीक है. बट दिस आर ऑल बेस, फाउंडेशन. अगर किसी को मैथमेटिकल ब्रेन तैयार करना है, सो दे हैव टू नो द बेस वेरी. आई एम जस्ट गिव एन एग्जांपल ओनली. आई एम एग्रीइंग ऑन दैट. ठीक है. तो जो लेना है, ठीक है, जो मिल रहा है हम लोगों को, उसको तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा. वी हैव टू. बट देन वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर स्ट्रेंथ, आवर वीकनेस, एंड देन आवर फोकस. हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं. देन बिल्ड योर स्ट्रेंथ. वी हैव टू बिल्ड अप आवर स्ट्रेंथ. यही तो हम लोगों का लाइफ का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. सो यू आर डूइंग सम फैबुलस जॉब. व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? Sir, my future plan is very simple. I want to work for the humanity, sir. I want to work for developing the human resources of my state as well as my adjoining area. राइट. ठीक है. जैसे कि आप यहाँ नॉर्थ बंगाल हुआ, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग जितने, आई वांट टू वर्क ओपन गिविंग एक अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहता हूँ मैं पूरा हिल्स को लेके. बिकॉज मैंने भी वहीं का लाइफ जिया है. आई नो वहाँ पे लोगों की कमी कमजोरी क्या है वो मुझे पता चल गई है. तो आई जस्ट वांट टू, आपने जो बोला शॉर्ट एनालिसिस जो करना है, आई वांट टू एनालाइज देयर शॉर्ट. राइट. वही करना है, शॉर्ट So you have एनालिसिस. to work very closely with the government. So Right. आप तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ. बेसिकली अभी तो नहीं है, लेकिन बट नाउ द थिंग इज़ दैट आई एम प्लानिंग टू पुट अ प्रपोजल ऑन द गवर्नमेंट सो दैट दे कैन ऑल्सो इन्वाइट मी टू वर्क विद देम. Because Right. see, what is the thing? There are a lot of other companies also who might be trying to work. Okay, but as being a local out there, I will do my things wholeheartedly. That's all. From your मुझे own heart, yeah. मैं अपने से करेंगे आप. फ़ायदे के नहीं करूँगा, मैं लोगों के फ़ायदे के लिए करूँ. सो माई थिंग इज़ दैट सर, मुझे क्या, माई प्लान इज़ टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स फ्रॉम टेंडर एज, जो टीन एज से शुरू होता है, जो अपना ब्रेन का डेवलपमेंट जो रहता है, जिस टाइम पे लोग अच्छे भी बन जाते हैं, बुरे भी बन जाते हैं. बिकॉज आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दैट टीन एज फेज, नो. सो वही कैटेगरी के बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करना, उनको जानना और उनको सही दिशा दिखाने का काम करना चाहता हूँ मैं. तो दैट इज़ To माई help विजन, them to identify the right choices. राइट चॉइसेस. एंड आई वांट टू वर्क फ्रॉम द रूट. ऐसा नहीं कि बच्चा क्लास 12 पास आउट कर दिया उसके बाद बोल रहा है सर व्हाट टू डू. ये नहीं होगा सर. Okay. At तो least स्कूल लेवल से काम स्कूल करना. लेवल से, मतलब फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड से काम करना चाहता हूँ मैं. बिकॉज क्या होगा ना सर, अगर हम रूट्स में ही जाके काम करेंगे तो क्या होगा, इट विल बी, जो फल आएगा वो अच्छा फल आएगा सर. बिकॉज द मेन थिंग इज दैट व्हेन अ स्टूडेंट क्रॉसेस द प्राइमरी लेवल, देयर मैच्योरिटी स्टार्ट्स. Right. ठीक है. तो उनका अपना जो है बॉडी का वो भी हार्मोन्स भी डेवलप होता है उस टाइम पे, दिमाग भी डेवलप होता है. हमको उसी टाइम में कैप्चर करके उनको कैपेबल बनाना है लाइफ में, ताकि वो लोग आगे आके कुछ कर सके, अपने स्टेट के लिए कुछ कर सके. Right. सो देयर आर न्यूमरस ऑफ थिंग यू कैन डू. ओके, इफ़ यू आर गुड सिंगर यू कैन सिंग,
come to national platform, come to international platform. Recently, we have Right? seen Yeah, recently we have somebody seen. from Sikkim Yeah. has been the Indian Idol, right? Yeah, not Indian Idol, Saregama. Saregamapa. Yeah, her right. name is Jishan Dona. She is from my place only. Okay, so we have lot of talents hidden out there. Not only in singing, they might be for modeling, they might be for making some experiments, right? कोई इंजीनियर का अच्छा टैलेंट होगा किसी के पास में. ओके, वी हैव सीन लॉट ऑफ ऐसे कि मैंने एक 2-4 साल पहले एक फेसबुक में एक देखा था, एक लड़का ने ही मेड अ स्मॉल कार. ओके, In Sikkim. हाँ, इंजीनियरिंग. वो क्लास 10 पास करके, मतलब आई थिंक ही वाज अ ड्रॉप आउट और सम फ्रॉम अ पोर फैमिली बैकग्राउंड. ही मेड अ कार, स्मॉल कार बनाया उसने, खुद चला रहा था. तो ऐसे ऐसे बहुत सारे टैलेंट्स है जो आर मैकेनिकली फिट, वो आर किसी को एक्सपेरिमेंट करना, रिसर्च करना भी रहता है. सो ईच एंड एवरी फील्ड जहाँ से ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होता है, वी कैन. So मुझे you want to connect the dot आई वांट टू कनेक्ट अ डॉट. ठीक है, और आई in the वांट right direction. राइट Right. एंड उनको एक प्लेटफॉर्म देने का मेरा इच्छा है. Okay, so I want to introduce them in national level, international level, whatever it is. Okay, through media. So what about sports? स्पोर्ट्स में या क्या स्पोर्ट्स काम में हो रहा है भी, सिक्किम हाँ, में? स्पोर्ट्स में भी काम तो शायद हो रहा है. ओके, आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन. ओके, ही वाज माय चाइल्डहुड फ्रेंड. ही इज़ अ बॉडी बिल्डर बेसिकली. ही इज़ एन इंटरनेशनल एथलीट एंड ही इज़ ऑल्सो अ पर्सन who went to Russia for bodybuilding contest. Okay, Okay. he's an international athlete. He's a very good friend of mine. And now I think I've seen his some social media post and all. Okay, I haven't met him for long, but I'm planning to meet him. He's from my own place only, but sometimes what happen, I fewer go to Sikkim. I have my works out here, so I want to meet him, and he's doing best to improve the health of the students in Sikkim. He's giving free gyms in many places. Okay, now he was announcing that I will go each and every village to find sports person. He wants that person to go till Olympics Okay. and win medal for the country. Okay, he has also vision. So I am planning to meet him, and I want to tie up with him because he's my friend. I have to be with him, and he should be with me. So like that, I am thinking for that. Further, what should मैं यही करना चाहता हूँ आगे स्पोर्ट्स को लेके. तो बिकॉज आई एम नॉट अ स्पोर्ट्समैन. ठीक है, अगर मैं स्पोर्ट्समैन होता तो उसी तरीके से हम भी करने के चाहना रखता. बट एज बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, और आई एम एज बीइंग इन एजुकेशन बिजनेस, कंसल्टिंग बिजनेस, सो मैं क्या करना चाहता हूँ, लोगों को कंसल्ट करना चाहता हूँ. अच्छा लाइफ कैसे जिए, एंटरप्रेनर कैसे बने, अपने इनकम को कैसे आगे बढ़ाए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आई है आपके पास में, उसको कैसे ले. एंड बिकॉज एज बीइंग फ्रॉम बैकवर्ड एरिया ना, वी आर लैकिंग फ्रॉम मैनी थिंग्स. बिकॉज वहाँ पे क्या है ना कि लोग की मैंटेलिटी रहती है गवर्नमेंट जॉब्स में, और जितने भी स्टार्टअप्स, एमएसएमई फंडिंग्स वगैरह जो जितना भी रहता है, वो स्टेट के लिए जो आना चाहिए वो लोग नहीं ले रहे, बिकॉज दे डोंट हैव द आइडिया. बहुत सारी स्कीम्स आते हैं, लोन्स भी प्रोवाइड करती है. जैसे कि हम तो सोचते हैं कि हर घर में, सिक्किम का हर घर में एक गृह उद्योग हो, घर में कुछ बने, एटलीस्ट सम इनकम विल कम. कोई Correct. खाने का सामान हुआ, कोई पहनने का सामान हुआ. सो पीपल शुड बी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड एंड ट्रेन एंड स्टार्ट एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. 40-50 हज़ार में तो वो सेटअप हो जाएगी. उससे क्या होगा ना, गवर्नमेंट की बर्डन भी तो डाउन हो जाएगी सर. Correct. सो मेरा वही, गवर्नमेंट भी तो बहुत सब्सिडी दे रहा है. सब्सिडी दे रहा है. सो कुछ सेटअप कर लिया, मान लीजिए अब आज के टाइम में सिक्किम इज़ अ टूरिज्म स्टेट. ओके, सो अगर एक घर में अगर हम लोग 2 रूम भी एकदम साफ़ सुथरा करके एकदम सजा के रखते, तो एटलीस्ट वी कैन इन्वाइट सम गेस्ट, राइट. दे विल पे फॉर दैट रूम, वहीं का खाना खाएगा, बैठेगा घर में. दे विल सी द एनवायरनमेंट, बिकॉज पीपल आर टायर्ड ऑफ कंक्रीट जंगल राइट नाउ सर. दे वांट फ्रेश एयर, दे वांट टू, उनको क्या है, अपने धरती के साथ जुड़ना है सर. दे वांट टू जॉइन विद द मदर अर्थ. सो सिक्किम इज़ अ बेस्ट प्लेस फॉर दैट, बिकॉज it's in Himalayan region. You'll be getting lot of oxygen out there. You'll be Fresh oxygen. fresh oxygen out there. And people are also very good out there. You can visit Sikkim, you can learn its tradition, culture क्या है सिक्किम का. ठीक है, और वहाँ का जो क्यूजिन हो, खाने में क्या क्या अच्छा मिलता है. ठीक है, एंड यू हैव वर्ल्ड फेमस डल लेक होर्सानी,
Okay, that cherry pepper is there. Okay, that is very famous. So lot of things are there to explore in Sikkim. I want people of Sikkim to be very active on this part also. अगर एक घर में मान लीजिए 2 रूम भी खाली करके रखे, साल में हम कम से कम 25-30 टूरिस्ट भी आते हैं, पर हेड के हिसाब से अगर मान लीजिए 2-3,000 भी कमा लेते तो अच्छा ही है ना, कुछ तो आ रहा है. सो हेमंत जी, क्योंकि हम लोग का जो पॉडकास्ट है इज़ ऑल अबाउट माई करियर माई चॉइस, राइट. और आपका जो करियर चॉइस है हैज़ बीन डन बाय यू. जैसे आपने मुझे बोला है कि योर पेरेंट्स वर अगेंस्ट योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, ठीक है, दे माइट बी वांटिंग यू टू बिकम इंजीनियर और डॉक्टर और समथिंग एल्स, तो आपने अपने करियर को खुद चूज़ की. You are the one who has chosen your career path, right? So how satisfied after traveling for more than 14, 15, 16 years in your chosen path? Because this is very important. Right. ये जो youth आज देख रहा है Mr. हेमंत को, a small person from a small village, right? He came out with lot of dreams, lot of aspiration. He has faced so many failures. He went to build a college in Bangalore. Might be the first one from Sikkim who built a college. That was what my research is saying. तो ये जो आपका जो जर्नी है, बहुत बार आपने फेलियर भी फेस की. आज 2024, how satisfied you are? फर्स्ट ऑफ ऑल सर देखिए, एक बात क्या है, सेटिस्फेक्शन अंदर होना चाहिए. आई एम होल हार्टेडली सेटिस्फाइड विथ वॉट आई एम डूइंग एंड आई एम हैप्पी टू बी इन दिस फील्ड. कि आई एम लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स डेली सर. अगर मैं कोई The person who stopped learning. सो आई एम लर्निंग बाय माई एक्सपीरियंसेस सर. ठीक है, अगर मैं कोई गवर्नमेंट जॉब में होता, मेरे माइंड भी आज अगर कोई सिक्किम का मान के चलिए कोई एक बच्चा हम लोग का पॉडकास्ट देख रहा है एंड ही वांट्स टू बी लाइक मिस्टर हेमंत, ठीक है, एंड उसको लग रहा है कि मिस्टर हेमंत का जो जर्नी है माइट बी वेरी स्मूथ जर्नी. He started from selling vegetables, right? And then he built a college in Bangalore, and now he is empowering people by protecting them with human rights, ठीक है? And he has a lot of dreams for these people. तो people बाहर से आपको सबको लगेगा कि ये मैं बनना चाहता हूँ. So आपका मैसेज क्या होगा to this youth? Yes, they can do it. What you have done, definitely many people will try to follow you. तो आपको how you are going to inspire them, the next generation, and what advice you want to give it to them? ओके, बेसिकली मैं आने वाले जनरेशन को यही बोल के इंस्पायर करना चाहता हूँ कि देयर इज़ नो अल्टरनेट फॉर हार्ड वर्क. करेक्ट. वो तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है. और आप कोई फार्मूला नहीं है, सक्सेस का कोई फार्मूला नहीं है. हम लोग नेचर के लॉ के अगेंस्ट में नहीं जा सकते सर. Correct. We have to do our hardship, whatever comes in our hand, we have to do it, sir. And see, life is all about learning. मैंने भी लाइफ में, हाँ, लाइफ इज़ अ जर्नी. जब मैंने वेजिटेबल सेलिंग स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैंने नेटवर्क बिजनेस में भी ज्वाइन किया, ठीक है, उसमें भी काम किया. फिर आफ्टर दैट आई केम टू नो अबाउट कुछ ऐसा दुकान खोल के बैठ जाते हैं भाई, ठीक है, स्टेशनरी शॉप भी खोल ली. फिर उसके बाद मैं सोचा हिम्मत नहीं यार. फिर मैं मार्केट को देखता रहा, नया चीज़ जो है एक्सपेरिमेंट करता रहा सर. And then you built a college in Bangalore along with your friends. हाँ या छोटी चीज़ जो है मैं देखता रहा. फिर उसके बाद मैं एजुकेशन कंसल्टेंसी बिजनेस में घुसा. तो व्हेन आई एंटर्ड इन द फील्ड, बहुत सारी चीज़ जो है मेरे साथ गलत भी हुआ, ठीक है. तो मैंने सीखा. एक जैसे साइकिल चलाने का जो रहता है ना सिलसिला, जैसे कि हम गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलाते हैं, ठीक है. एक बार सीख जाओगे तो हाँ, तो एक you बार will never forget. तो वो जर्नी को सीखने में टाइम लगा मुझे, एजुकेशन को समझने में और लोगों को समझने में टाइम लगा. और बहुत सारी चीज़ जैसे कि फेलियर्स तो हर रोज़ एनकाउंटर करते हैं हम लोग. इट्स नॉट अबाउट फेलियर्स, इट्स ऑल अबाउट व्हाट वी लर्न फ्रॉम दैट फेलियर्स. कोई भी चीज़ मान लीजिए कहीं इन्वेस्टमेंट करके वो ख़राब हो गया, तो हमको सीखना है कि वहाँ ऐसा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है. राइट.
We have to invest the things in the right place. We should not repeat our failure. रिपीट आवर फेलियर्स. Right. तो ये चलता रहता है सर. अप डाउन होगा तभी बिजनेस होगा. कि अगर हम लोग अप डाउन होगा तो भी हार्ट चलेगा, तो हम जिंदा है. राइट. Right. It's like the heartbeats. Right. Business is like heartbeats. You have to accept it. Right. And you have to have a very big patience in your mind. You should control This is your the mind. correct word, patience. Patience is very So important. to become sir. an entrepreneur, you have to have patience, lot of patience. Okay? It is not impossible to become like Mr. Hemant, what he has achieved. You can also become an entrepreneur. You can do something what he has already done or he has already achieved. Right? So Mr. Hemant, we are coming to the last concluding part of this podcast, where I will just ask you a very simple question from my side, right? You have a passion for education, you have a passion for entrepreneurship, right? But as you mentioned in the beginning of this podcast, that in class 9, you just came across a newspaper where it has been written MBA. But I just want to know, before that, do you ever have a dream of becoming something else in life? Yes, sir. बचपन में होता है ना, बचपन में हमको सर ड्राइवर होने का बहुत शौक था. गाड़ी Formula One driver? हाँ या माइकल शूमेकर? ऐसा कुछ नहीं, गाड़ी चलाने का शौक रहता था. ठीक है, क्योंकि क्या होता था मेरा दिमाग में, हम जब स्कूल जाते थे तो चल के जाना पड़ता था. आई हैव टू वॉक अराउंड द डिस्टेंस ऑफ 3 to 4 किलोमीटर्स टू रीच स्कूल. ओके, बहुत सारे जो गाड़ी वगैरह जो चलते रहते थे. ठीक है, तो हम लोग को लिफ्ट नहीं देते थे. Right. कोई ड्राइवर होता था, वो ऐसे करता था, गाड़ी में बैठ के जाता, उसका दोस्त था जाता था. अभी पता चल, तो मुझे भी गुस्सा आता था कि अगर हम गाड़ी चलाना जानते, ठीक है, तो हम भी गाड़ी में बैठ के स्कूल जा सकते. बस यही सोचा कि हम ड्राइवर बन जाएंगे. तो मैं आवर टीचर यूज्ड टू आस्क मी इन द क्लास, व्हाट इज द एम्बिशन सर. You are driving. You are driving your business. Yeah. Right? So you are driving your business because to drive a car and to drive a business are the similar thing, according to me. Because गाड़ी चलाने के लिए आपको फ्रंट स्क्रीन देखना पड़ता है, रियर स्क्रीन देखना पड़ता है, बैक स्क्रीन देखना पड़ता है, गियर चेंज करना पड़ता है, and all these things has to be done simultaneously. So in business also, you have to have a vision, you have to learn from your past experience. ठीक है, आपको सब कुछ simultaneously करना पड़ेगा. So I think you are driving your business. So one of your सो मैं वही सोचता था, लेकिन जब बाद में जाके थोड़ा सा मैच्योरिटी आई, ठीक है, सो धीरे धीरे क्या हुआ, मैनिफेस्टेशन हो गया वो चीज़ को लेके. आई गॉट मैनिफेस्टेड विद लॉट ऑफ थिंग्स. फिर मैंने ट्राई किया, ये किया, वो किया. एंड माई मॉम, शी यूज़ टू सपोर्ट मी वेरी वेल. ठीक है, शी यूज़ टू इंस्पायर मी. मेरे डैड से भी ज़्यादा. अब डैड तो क्या है होते, ही वॉज साइलेंट, ही यूज़ टू सी. ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मॉम ने ज़्यादा सपोर्ट किया. क्योंकि क्या होता है ना, डैड के साथ एक गैप रहता है. मतलब जो एक होता ना बेटा और बाप के बीच में थोड़ा सा फासला रह जाता है. अब फासला क्या हो, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन तो जनरेशन टू जनरेशन का बात रहता है. ठीक है, अब पिताजी का जो, व्हेन यू नो द वैल्यू ऑफ ए फादर, व्हेन यू बिकम अ फादर. ठीक है, जब मैं आई बिकम अ फादर नाउ, आई कैन सी व्हाट माय फादर इज टू थिंक अबाउट मी. ठीक है, तो माय फादर इज़ अ वेरी लेस स्पीकिंग पर्सन. ठीक है, ऑब्जर्व ही करते हो. ठीक है, सो ग्रेजुअली मॉम पुट ऑन द एफर्ट्स. ठीक है, कभी किसी चीज़ को मना नहीं बोला. ठीक है, तो दे वांटेड मी टू डू समथिंग गुड, गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो, क्योंकि सिक्योर्ड होता है वो. ठीक है, यू गेट रिटायरमेंट पेंशन प्लान्स एंड गुड सैलरी, सिक्योरिटी, यू कैन टेक लोन्स, यू कैन बिल्ड हाउस, यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक. बट बिजनेस इज ऑलवेज it's like a roller coaster. So the thing is that sometimes you might fall, sometimes you might get up. So that doesn't get the security and surety of life. So वो चाहते होंगे कि मैं भी कुछ करूं, लेकिन मैंने किया नहीं, मैं अगेंस्ट द मोशन चला गया. So now the thing is that कि I am happy with what I am doing. And what your father says now? now तो कुछ बोलते नहीं है. ठीक है, तो मामी क्या बोल रही है अभी? मम्मी तो she is very happy with me. She's very proud to be my mom. Okay, and she and father also is very proud, but he doesn't say that I am proud. अपने attitude में रहते हैं ना पिताजी लोग. Yeah. Okay. Oh, Thank you, Mr. Heaven, for your time, and I think your story is very inspirational.
and the youth will definitely learn many things out of it, right? Okay, sir. Starting from a very small village of Sikkim, and then this transformational journey is really it's something that the youth should take from that, right? So thank you, everyone. And I will request, especially the people from Sikkim, if you are listening to this podcast, right, please share it so that the story of Mr. Hemant should be spread among all the people of Sikkim as well as all across India. Yes, sir. Before departing from here, I just want to give a message to the youngsters. ठीक है, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, ठीक है, चाहे वो सिक्किम से जुड़े है, चाहे इंडिया के कोई भी किसी भी कोने से, इफ़ यू थिंक ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, आई एम ऑलवेज देयर एज यू थिंक मी एज अ बिग ब्रदर, आई कैन गाइड यू द प्रोसेस. ठीक है, मैं इतना कर सकता हूँ कि आप लोग को मोटिवेट कर सकता हूँ कि चीज़ों को कैसे कर सकते हैं. And I welcome to youngster who are graduate, who are masters, and they are sitting unemployed. They want to, if they want to become a career counselor also, they can get in touch with me. Okay, so I can guide them the process. So this career counselor is also a very good option, क्योंकि अभी हर स्कूल्स में करियर काउंसलिंग की ज़रूरत होने वाली है आने वाले टाइम में. आफ्टर दिस NEP gets implemented, there are a lot of things to be counseled to the students, क्योंकि अभी तक तो ट्रेडिशनल का दौर ही था. नो जस्ट वी आर गोइंग थ्रू द स्किल एजुकेशन प्रोसेस. तो वो प्रोसेस में करियर काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होगी. तो वी कैन मेक रेडी दिस ह्यूमन रिसोर्स फॉर करियर काउंसलिंग ऑल्सो. सो थैंक यू सो मच एंड Thank you, Mr. Hemant. थैंक यू And सो I मच think सर. you should subscribe to this channel, share it among your friends so that it reaches as much people as it can. Thank you very much for watching My Career, My Choice podcast. Thank you, Hemant. Thank you sir.